कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का भी आपका टॉपिक पार्लियामेंट सिस्टम को ही लेके है, लेकिन आज हम लोग उसकी विशेषता को देखेंगे। एंड जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था पार्लियामेंट को लेके, उसमें मैंने पार्लियामेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स थी मैंने उसको डिस्कशन किया था। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय सरकार की विशेषताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, जो देखिए उसी का टॉपिक ही सेकंड वाला लेक्चर है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या है अपना अपना टॉपिक है संसदीय सरकार की विशेषताएं। आज हम लोग पढ़ेंगे संसदीय सरकार की विशेषताएं। क्या होती हैं संसदीय सरकार की विशेषताएं, क्या होती हैं वो तो बाद में समझेंगे, लेकिन उससे पहले होती कितने हैं वो देख लेते हैं। जिसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, जिसे बोलते हैं फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय सरकार की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि संसदीय सरकार की टोटल होती कितनी विशेषताएं हैं। होती कितनी है भाई, इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, वो तो पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट की जो विशेषताएं देखने को मिलती हैं संसदीय सरकार की, यानी कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट की जो विशेषताएं आप देख सकते हो, वो टोटल 8 देखने को मिलती हैं। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि सिर्फ हमारे इंडिया में ही, हमारे भारत में ही मतलब जो विशेषताएं हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये जो विशेषता है यानी संसदीय सरकार की जो विशेषताएं हैं, इसकी कितनी विशेषताएं, टोटल 8 ही हैं। हाँ, 8 आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर इसके कार्यकाल में बढ़ोतरी होती है तो इसकी विशेषताएं भी बढ़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, लेकिन हम यहाँ अभी यही कह सकते हैं कि टोटल हमें 8 विशेषताएं मौजूद देखने को मिलती है प्रेजेंट में। तो जैसे वो विशेषताएं 8 कौन सी हैं, तो सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। फिर विशेषताएं कौन कौन सी हैं हम उस पर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो फर्स्ट विशेषता आप देख सकते हो, ये इसकी फर्स्ट विशेषता ये है कि वास्तविक एवं नामिक कार्यपालिका। ठीक है, आप इसे ऐसे बोल सकते हो, नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट विशेषता है कि नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। अब हम इसे आगे समझेंगे, ये हमें कहाँ देखने को मिलती है। अब देखिए जो दूसरा ये है कि आपको बहुमत प्राप्त दल का शासन, बहुमत प्राप्त दल का शासन, इसकी जो दूसरी विशेषता आप कह सकते हो, बहुमत प्राप्त दल का, ठीक है, बहुमत प्राप्त दल का शासन। अब इसकी दूसरी विशेषता है। अब इसकी तीसरी विशेषता क्या है उसको भी देख लेते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, ये इसकी तीसरी विशेषता है। और अगर हम बात करें अब चौथी विशेषता क्या है, तो राजनीतिक एकरूपता देखने को मिलती है, राजनीतिक एकरूपता, ये इसकी चौथी विशेषता है। अब इसकी 4 विशेषता और देखने को मिलती हैं। जैसे अब हम आगे देख सकते हैं दोहरी सदस्यता। क्या है, दोहरी सदस्यता भी इसकी एक विशेषता है। ठीक है, किसकी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की। और बताऊं, देखिए अब इसकी जो छठवां विशेषता आप देखने को मिलती है प्रधानमंत्री का नेतृत्व।
ऐसे कह सकते हो, प्रधान मंत्री का नेतृत्व। ठीक है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। अब इसकी 7वीं विशेषता क्या है? तो इसकी एक 7वीं विशेषता ये आपको देखने को मिलती है, निचले सदन का विघटन। इसे मत भूल जाना आप। क्या है? निचले सदन का विघटन। ठीक है, आप कह सकते हो विघटन। और इसके भी एक विशेषता और आप देख सकते हो, 8वीं विशेषता इसकी ये है, गोपनीयता। क्या? गोपनीयता, इसको मत भूल जाना। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कितनी विशेषता देखने को मिली? टोटल 8 विशेषता। ये तो हुई इसकी पहली विशेषता। ठीक है, ये इसकी पहली विशेषता है, नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। फिर दूसरी आपका है बहुमत प्राप्त दल का शासन। फिर तीसरी क्या है उसको देखते हैं। तीसरी है सामूहिक उत्तरदायित्व। उसके बाद चौथा क्या है उसको देखते हैं। चौथा है राजनीतिक एकरूपता। ठीक, उसके बाद है दोहरी सदस्यता। ठीक है, फिर उसके बाद में है आपका प्रधानमंत्री का नेतृत्व एंड उसके बाद फिर है निचले सदन का विघटन। तो टोटल देखो कितनी सारी विशेषताएं हैं, टोटल मिला के इसकी 8 विशेषताएं आपको देखने को मिल रही हैं। पार्लियामेंट्री जो आपका जो ये चैप्टर है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी आगे बहुत ये जो हमने लिखा है ना, नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, बहुमत प्राप्त दल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक एकरूपता, दोहरी सदस्यता, अभी इसके अंदर इसको गहराइयों में चलना है हमें। अभी तो ये सिर्फ कहते हैं टेलर है, बस टेलर। यहाँ देखो, तो यहाँ पे अब मैं आपको अब आगे बताऊंगी कि नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका इसे कैसे कहते हैं, इसकी कैसी विशेषता हुई। फिर इसमें इसको बहुमत प्राप्त दल का शासन कैसे हमें देखने को मिलता है। फिर तीसरी हमें सामूहिक उत्तरदायित्व तो कहाँ देखने को मिलती है पार्लियामेंट गवर्नमेंट में। और फिर राजनीतिक एकरूपता कहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद दोहरी सदस्यता कहाँ देखने को मिलता है। एंड उसके बाद हमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व कहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद में आपके निचले सदन का विघटन आता है। लास्ट में आपका आता है गोपनीयता। तो ये सारे जो यहाँ पे इसके जो 8 विशेषताएं देखने को मिल रही हैं, इसके गहराइयों में चलना है अभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी 8 विशेषताएं हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।